हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे क्रिकेट शीट जो आजकल हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग कॉलम में हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो राइट अ कोड टू चेक वेदर वन स्ट्रिंग इज अ रोटेशन ऑफ अनदर स्ट्रिंग बेसिकली। ठीक है, तो काफी सिंपल, बहुत इजी प्रॉब्लम है, बहुत ही सिंपल इसका सॉल्यूशन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। तो अगर हम बात करें, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम में हमसे पूछा है कि एक स्ट्रिंग जो है वो दूसरे की रोटेशन है या नहीं। तो बेसिकली हमें करना क्या है कि जो भी हमें स्ट्रिंग दी हुई है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, लेट्स से बॉल। ठीक है, बॉल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, स्ट्रिंग इसको हम बोल देते हैं S1। ठीक है, और S2 एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं लेट्स से L। और उसके बाद इसका एक बेसिकली हमें करना क्या है, एक हमें रोटेशन लेना है। ठीक है, तो LBAL। ठीक है, तो अगर आप इसको गौर से देखें तो अगर हम S1 को रोटेट कर देते हैं, बेसिकली हम लेफ्ट रोटेशन करते हैं। ठीक है, इसका लेफ्ट रोटेशन करते हैं कि ये वाला L जो है वो इसके लेफ्ट में पहुंचा देते हैं। ठीक है, एक लेफ्ट रोटेशन हम करते हैं अगर शिफ्ट ऑपरेशन। तो बेसिकली L इधर आ जाएगा, B एज इट इज, और A और एल, क्योंकि ये वाला एल तो हमने इधर पहुंचा दिया है। तो ये जो स्ट्रिंग मिल गई हमें वो एक रोटेशन है बेसिकली एस का, जो कि इक्वल हो रही है S2 के। तो हम बोल सकते हैं कि S1 जो है वो रोटेशन है S2 का, या S2 जो रोटेशन है वो S1 का। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको एक राइट रोटेट कर देंगे, एल को इधर पहुंचा देंगे, तो ये S1 बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हमें बताना है कि ये जो गिवन स्ट्रिंग्स हैं, हमें दो स्ट्रिंग गिवन होगी। ठीक है, और वो दोनों स्ट्रिंग हमें बताने हैं क्या वो एक दूसरे के रोटेशन है या नहीं। काफी सिंपल प्रॉब्लम, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम। क्या कर सकते हैं हम इसमें? देखो, एक तरीका तो ये है कि हम क्या करें, हम पैटर्न मैच कर कर देखें। ठीक है, कि हम देखें कि इस बी से, और लास्ट पहले तो सबसे पहले जो हमें देखना है वो देखना है कि दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ है, दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर लेंथ ही सेम नहीं होगी, लेट से कि इसकी BALL 4 लेंथ की है और इसकी एक और हो जाती है। ठीक है, तो BALL, अब इसको आप कैसे भी रोटेट कर लो इसके बराबर नहीं ला पाओगे, क्योंकि दोनों की लेंथ तो सेम होनी चाहिए ना। रोटेशन तभी तो वैलिड होगा जब दोनों की लेंथ सेम होगी। ठीक है, तो समझ में आई बात। तो लेंथ दोनों की सबसे पहले सेम होनी चाहिए। अब लेंथ अगर सेम है तो हम आगे बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि BALL, यानी कि ये 4 करेक्टर हैज टू बी मैच्ड विद दीज 4 करेक्टर। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या बी इसके एल से मैच कर रहा है, नहीं, बी एल से मैच नहीं कर रहा है। तो वी विल चेक कि क्या इसका कोई आगे का करेक्टर तो मैच नहीं कर रहा। हो सकता है कि अगला करेक्टर मैच कर रहा हो। तो हम बेसिकली 2 पॉइंटर्स लेंगे, एक पॉइंटर S1 के लिए, एक पॉइंटर S2 के लिए। अगर मैच वैलिड है तो दोनों को आगे मूव कर दो, अगर वैलिड नहीं है तो एक को आगे मूव करो। ठीक है, तो हम इसको आगे मूव कर देंगे। अब बी और बी मैच कर गया, दोनों को आगे मूव करेंगे। ठीक है, अ, अब ए और ए मैच कर गया, दोनों को आगे मूव करेंगे। एल और एल मैच कर गया, दोनों को आगे मूव करेंगे। अब इसको आगे कहाँ लेके जाओगे, कहीं पर भी नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर कर दोबारा हम स्टार्टिंग में पहुंचाएंगे। ठीक है, दोबारा हम स्टार्टिंग में पहुंचेंगे, एल और ये एल, और ये दोनों मैच कर गए। ठीक है, तो अब हम देख लें कि पहले तो आप डिसाइड करें कि आप इस वाले जो स्ट्रिंग है उसको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं या इस वाले को। ठीक है, तो लेट्स से कि हम जो है मॉड्यूलस ऑपरेटर किस में यूज कर रहे थे, इस वाली स्ट्रिंग में। क्योंकि अगर हमें मैच नहीं मिल रहा था तो हम इस वाली स्ट्रिंग को आगे बढ़ा रहे थे। जैसे हमें अगर मैं आपको दिखाऊं कि जब हमें पहली बार मैच नहीं मिला था, जो कि बी और एल पर, तो पहली बार हमें मैच नहीं मिला था तो मैंने इसको आगे बढ़ाया था, ना कि इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रायोरिटी। अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं, अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं बी को, S1 वाली को, सो यू विल चेक कि S2 की लेंथ जब खत्म नहीं होती तब तक आप काम करेंगे। और अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो इसकी लेंथ जब तक खत्म नहीं होती S1 की तब तक आप काम करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से जब हम बड़े थे तो लास्ट इसका जो पॉइंटर था वो यहाँ पर पहुंच गया था और इसका जो पॉइंटर था वो यहाँ पर पहुंच गया था। तो बेसिकली हम S1 की लेंथ हमने खत्म कर दी, क्योंकि हम इसकी इंडेक्स को बढ़ा रहे हैं। अगर मैच नहीं मिलता है तो वी विल चेक द लेंथ ऑफ S1, और S1 की जैसी लेंथ एग्जॉस्ट हो गई, बेसिकली खत्म हो गई, तो हम स्टॉप कर देंगे अपनी प्रोसेस को। ठीक है, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट्स से यही ले लेते हैं बॉल, और इसका हम ले लेते हैं ए,
बी एल एल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा मैच करेंगे, बी और ए मैच करा नहीं तो हम इसको ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बी, अब बी और बी मैच कर गया, दोनों को आगे बढ़ा दो। ए और एल मैच करा नहीं, इसको आगे बढ़ा दो। ए और एल मैच करा नहीं, आगे बढ़ा दो, इधर पहुंच गए। ए और ए मैच कर गया, हाँ, दोनों को आगे बढ़ा दो। अब इसके इधर आ गए, इसको इधर आ गए। एल और एल मैच कर गया नहीं, इसको आगे बढ़ा दो। इसका मतलब अब ये लूप में चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब मैच नहीं मिलेंगे तब ये लूप में चलना, क्योंकि ये ऐसे ही घूमता रहेगा। और वैसे तो जब आप इधर आएंगे, इसको आगे बढ़ा दो। ठीक है, और एल और एल मैच कर गया तो दोनों को आगे बढ़ा दो। एल इधर आ गया और एल ही इधर आ गया। ठीक है, और एल यहाँ पर, सॉरी मिस्टेक हो गया कुछ, एक बार दोबारा करते हैं इसको। अ, इसको हमने लिया था ए बी एल और एल। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, बी और बी यहाँ पर मैच करा था। ठीक है, तो उसके बाद इसको आगे बढ़ाया, दोनों को। ए और एल मैच नहीं करा तो इसको आगे बढ़ाया। ए और एल मैच नहीं करा तो इसको आगे बढ़ाया। ए और ए मैच कर गया तो दोनों को आगे बढ़ाया। अब ये इधर पहुंच गया। ठीक है, और अब ये इधर पहुंच गया तो ए और क्या कहते हैं, ए मैच कर गया था और एल इधर पहुंच गया। ठीक है, अब एल और बी मैच नहीं करा तो इसको आगे बढ़ा दो। एल और एल मैच कर गया, दोनों को आगे बढ़ा दो। एल और एल मैच कर गया, दोनों को आगे बढ़ा दो। बट आपके केस में तो ये इस प्रोसेस से तो ये दोनों सेम हो गई। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी विल टेक अ फ्लैग कि जैसे हम यहाँ पर बड़े थे आगे, बी ए एल एल और ए बी एल एल। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम इसको इधर ए में हम जब पूरा मूव करके दोबारा इस जगह पहुंचे थे, तो वी विल टेक अ फ्लैग कि जहां से हमारी इसकी स्टार्टिंग हुई है, क्योंकि बी और बी मैच कराया जब पहली बार, सो वी विल टेक अ फ्लैग और बेसिकली एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम इंडेक्स नोट कर लेंगे कि जब भी ये वाली स्ट्रिंग दोबारा लौट कर इधर आ जाती है ना, तो उसको क्रॉस मत करो। क्योंकि अगर ये जो रोटेशन होंगी वो बेसिकली इस स्टार्टिंग से, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो गया, समझे आप गौर से। तो अगर हम रोटेशन करेंगे तो इसके स्टार्टिंग वेरिएबल बी है, इसका स्टार्टिंग करेक्टर बी है, तो हम कितनी भी रोटेशन होंगी वो सब बी से पहले ही आएंगी। अगर वो बी के बाद आ रही है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो इंडेक्स वेरिएबल बेसिकली चेक करेगा कि अगर मैं बी से भी आगे बढ़ गया, जो कि इस केस में मैं आगे बढ़ा था कि मेरा ए बी एल एल, जब मैं आगे बढ़ा था कि मेरा ए नहीं मिल रहा था, तो मैं इसको आगे बढ़कर ए मिला था और उसको मैं आगे बढ़ गया था। फिर मेरा जब एल ढूंढने के लिए मैं बी से आगे कभी नहीं जाऊँ, मेरा लास्ट स्टेप जो होगा वो बी पर रुक जाएगा। अगर बी तक मिल गए मेरे को एल तो ठीक, नहीं मिले तो इसका मतलब ये एक दूसरे की रोटेशन नहीं। ठीक है, तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया थोड़ा। ठीक है, जब हमारे पास और भी फंक्शंस हैं तो हम उनका यूज करते हुए इसको सिंपल बना सकते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन हो गया, और इसमें हमें जो है वो कोड भी हमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा, ज्यादा वेरिएबल यूज करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल कोड है इसका, देखिए वन लाइनर है तरह से। तो हम क्या करेंगे इसको, बी ए एल एल, हम क्या करेंगे, अगर मैं इस बी ए एल एल को एक बार और इसके संग कॉन्कैटिनेट कर दूं, ठीक है, तो बी ए एल एल। सो अब आप देख सकते हैं कि इसका कोई भी रोटेशन ले लो, जैसे ये बी एल ए एल बी ए एल, तो एल बी ए एल। ठीक है, अब इसको आप एक बार और रोटेट कर दो तो क्या बन जाएगा, इसको एक बार और रोटेट करने से एल एल बी ए, तो एल एल बी ए, और रोटेट कर दो तो ए एल एल बी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आप देख सकते हैं ए एल एल, और यहाँ पर जो बी था, ठीक है, इरेज हो गया कोई बात नहीं, ए एल एल बी। तो यू कैन सी कि जब भी मैं, अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि S2 को कॉन्केटिनेट कर दें, उसके बाद S1 उसमें ढूंढे। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी अपनी चॉइस लेते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम किसी भी एक स्ट्रिंग को पकड़ेंगे, उसको कॉन्केटिनेट कर देंगे और देखेंगे कि जो दूसरी स्ट्रिंग है क्या वो उसकी सब स्ट्रिंग है। अगर वो उसकी सब स्ट्रिंग है, दैट मीन्स कि हमारी जो ये रोटेशन है वो एक दूसरे की रोटेशन है, दोनों स्ट्रिंग। अब हम अगर दूसरे वाले एग्जांपल में देखें, बी ए एल एल और ए बी एल एल, तो अगर आप बॉल को दोबारा लिखेंगे, ये बी ए एल एल और बी ए एल एल देखेंगे, तो ए बी एल एल, ए बी एल एल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। सो यू कैन से द दीज स्ट्रिंग्स आर नॉट रोटेशन ऑफ ईच अदर। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो लेट्स मूव ऑन टू द कोड, और कोड देखते हैं, बहुत ईजी है, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सीपीपी कोड है ये। सबसे पहली कंडीशन, s1 डॉट लेंथ इज मस्ट बी इक्वल टू द s2 डॉट लेंथ।
दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंड ऑपरेटर यूज करेंगे क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो S1 और S1 को दो बार मैंने कॉन्कैटिनेट करा, उसके बाद देखा क्या S1 और S1 दोनों को कॉन्कैटिनेट करने के बाद वो कंटेन करती है S2। सॉरी, ये जावा का कोड है, ठीक है, ये जावा का कोड है क्योंकि कंटेन्स मेथड सीपीपी में नहीं होता। तो S1 प्लस S1 दोनों को कॉन्कैटिनेट करा और उसके बाद देखा डॉट कंटेन्स S2, क्या इन दोनों के जो S1 और S2 है उनके में S2 मिलती है या नहीं। अगर मिलती है सो दोनों की रोटेशन है, वरना नहीं है, ठीक है। जैसे हमें BALL में ABLL मिल गया था। तो उसके बाद हम CPP कोड देखें तो सेम S1 डॉट S2 लेंथ और S1 डॉट S1, S1 प्लस S1 दोनों कॉन्कैटिनेट करा और हम फाइंड करेंगे S2 को, और उसकी पोजीशन जो है वो नल पोजीशन नहीं होनी चाहिए, एनपोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो नल पोजीशन नहीं है इसका मतलब वो कहीं ना कहीं लाई करती है, सो आर आंसर विल बी ट्रू। तो देखा आपने, वन लाइन का कोड है इसका, कितना सिंपल, कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। सो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अगली वीडियो में हम बात करेंगे चेक वेदर स्ट्रिंग इज अ वैलिड शफल ऑफ टू स्ट्रिंग और नॉट, ठीक है। तो ये भी अच्छी प्रॉब्लम है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जो बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए